हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए एलडीसी की जो परीक्षा है 11 अगस्त को परीक्षा होने वाली है। परीक्षा डेट घोषित हो चुकी है। हालांकि अभी तक 15 गुना की लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी आप में से असमंजस में है कि तैयारी करें या नहीं करें। ज्यादातर वो जो किनारे पर है, अब एक्चुअल में पता नहीं चल रहा कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो देखो, अगर हम वेट करेंगे 15 जून 25 जून को जब लिस्ट जारी होगी, तब तक आप बहुत लेट हो जाएंगे। हो सकता है कि लास्ट टाइम पर आपका नंबर आ जाए और आप तैयारी में पीछे रह जाए। तो मैंने जो पिछले वीडियो में जो कट ऑफ बताई है, आप मान के चलिए कि उससे ऊपर जो भी आ रहे हैं वो सीरियस हो जाएं सभी और अपनी तैयारी को पूरी तरह से आप तैयार हो जाए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि लास्ट टाइम पर आप पीछे रह जाए। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़े। बुक्स जो आपकी बहुत सारी डिमांड भी आ रही थी, सर बुक्स भी बता दीजिए कौन सी बुक्स पढ़े कि उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बुक्स के बारे में बताने वाला हूं। देखो, यहाँ पर जो मैं बुक्स बता रहा हूं अभी, क्योंकि मई का महीना चल रहा, लगभग 2.5 से 3 महीने पढ़े। अगर आप भी आप अच्छे से पढ़कर चले, क्योंकि मैं ये मानकर चला हूं कि आपका बेसिक तो लगभग लगभग क्लियर होगा। अगर आप थोड़ी सी अभी भी अच्छी तैयारी करें तो एलडीसी एक, जिनके अभी तक जो अभी बिल्कुल सरकारी नौकरी में नहीं है उनके लिए तो एलडीसी आप मान के चले कि एलडीसी नौकरी अपना आप में बहुत बड़ी नौकरी है। एलडीसी की जो आप बाबू की नौकरी मिल जाती है तो अपना आप में उसकी एक बहुत वैल्यू होती है ऑफिस में। तो सरकारी नौकरी में आपको ये जो एलडीसी है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो 11 अगस्त को एग्जाम होने वाला है और इसकी कोई संभावना लगती नहीं है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, इसलिए आप 11 अगस्त को ही लास्ट फाइनल मानकर चले। देखो, थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। इसका जो पैटर्न रहने वाला, पैटर्न में आपको पता है कि पहले लिखित परीक्षा होगी, बाद में टाइपिंग टेस्ट भी होगा। लिखित परीक्षा में पेपर फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट है। सामान्य ज्ञान, जिसमें मेनली आप मान के चलिए राजस्थान जीके ही है, राजस्थान जीके इसमें आने वाला, और कुछ करंट अफेयर्स इसमें यहाँ पर पूछेंगे। इसके अलावा दैनिक विज्ञान और यहाँ पर गणित, 3 सब्जेक्ट ये हैं। दूसरा जो आपके पेपर होगा, 2 पेपर होंगे। दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, दोनों 3-3 घंटे के पेपर होंगे। दोनों समान 100-100 अंक के यहाँ पर पेपर होने वाले हैं और प्रश्न दोनों में 150-150 आने वाले। इसका मतलब अगर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है जिसके 100 अंकों का वेटेज है, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है जिसका 100 अंकों का वेटेज है। अपना आप में ये सारे सब्जेक्ट, एक तो देखो हिंदी और अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी कम तैयारी करके आपको अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी करके जानी है। अब क्योंकि आप देखिए हर दिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, जब तक आप परफेक्शन की ओर नहीं जाएंगे, मतलब हर सब्जेक्ट को आप करके नहीं जाएंगे, तब तक सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये सोच के नहीं जाए कि थोड़ा सा गणित में हम कम कर लेते हैं या फिर इंग्लिश हमारी कमजोर है। नहीं, हर सब्जेक्ट पर मजबूत बनाना। अगर एक भी कमजोर कड़ी रही, जैसे मान लो कि आपकी गणित कमजोर कड़ी रह गई, तो जो एक मजबूत चेन बननी चाहिए वो चेन नहीं बनी, एक भी कड़ी जो है वो आपकी चेन को तोड़ सकता है। इसलिए अभी समय है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करके अभी से सारे को मजबूत करना है। देखो, अभी बुक्स के बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पर मैं पेपर सेकंड में हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात कर लेता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में अपन क्या पढ़े कि अपना हो जाए। देखो, एक तो ये पहले बुक चलती थी वैसे, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध, अभी इसका मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाती है। तो जहां से भी पीडीएफ मिले इसको ले लेना। इसको क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है वहां पर आप फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन देखिए, वहां पर इसको मैं अपलोड करा दूंगा। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जहां से आप डाउनलोड करा के प्रिंट आउट करा सकते हैं। थोड़े बहुत पेज है। ये एक बेसिक बुक है जो पहले बोर्ड की बुक चलती थी 9th-12th के लिए। ये तो आपको पढ़ना ही चाहिए, बहुत बेसिक बुक्स है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर राघव प्रकाश की जो ये बुक आती है सामान्य हिंदी की, बेहतरीन बुक है ना, नो डाउट। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 90% प्लस आपका सारा कवर हो जाएगा। बाकी हम 5-10% का तो कोई भी दावा नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मैंने तो आर एस मेंस तक के लिए इस बुक को पढ़ी है तो मुझे तो काफी फायदा मिला। मैंने तो जो आर एस मेंस का सिलेबस था, एक एक शब्द इसके रट लिए थे और मुझे लगभग मेरे हिंदी में हमेशा बहुत अच्छे नंबर आए। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। आपका कंप्लीट टॉपिक्स एलडीसी के तो कंप्लीट टॉपिक्स आपको सारे के सारे इस बुक में मिल जाएंगे। ये बुक क्या थोड़ी छोटी है, आजकल जितना डिटेल में पूछा जाता है इतना कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस बुक से शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक बुक है। क्लियर हो गया? तो बेसिक यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। जब एडवांस लेवल पर जाना होगा तो इस बुक को पढ़ लीजिए। फिर बाकी मार्केट में बहुत सारी बुक्स है और भी बहुत बहुत सारी अच्छी बुक्स है, अगर आपने वो पढ़ रहे हैं तो भी आप उस पर कायम रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे पढ़ रहे हैं फिर इसको भी पढ़े, ऐसी जरूरत नहीं। अगर आप एक अच्छी बुक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वही पढ़े। और अगर आपने अभी तक मतलब कोई और दूसरी बुक नहीं पढ़ी तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये केडी कैंपस की बुक आती है, नीतू मैम की। ये बुक काफी पॉपुलर बुक है और लगभग हर टॉपिक इसमें भी कवर किया हुआ है। ये जनरल ऑल कंपटीशन के लिए ये बुक है, तो आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे वोकैब हो चाहे ग्रामर हो, यहाँ पर कंप्लीट इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, ये बुक आप
ले सकते हैं। इसके अलावा देखो अब आपके पास, आप ऑलरेडी कोई और बुक पढ़ रहे हो, उसमें सारा अच्छा कंटेंट दे रहा है, तो मैं चेंज करने के लिए नहीं कहूंगा कि नहीं आप चेंज करके ये पढ़ो। ये मेरी तरफ से जो मुझे बेस्ट सजेशन लगा मार्केट में, वो मैं आपको सजेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो मैथ्स में एक तो देखो आरबीएससी की जो अपनी बुक्स चलती है, आरबीएससी एनसीईआरटी, लेकिन आरबीएससी की भी आप पढ़ सकते हैं। आरबीएससी में जो 9th और 10th की बुक्स है, अब क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि अदिना स्पोर्ट जो सवाल पूछ रहा है, उसमें ज्यादातर जो सवाल आ रहे हैं, चाहे जीके में ले लीजिए, साइंस में ले लीजिए, अब वो सीधा सीधा एक सिंगल फैक्ट या वन लाइनर नहीं पूछ रहा है, बहुत डिटेल में स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं, है ना। और ज्यादातर आप देखोगे उस ज्यादातर रेफरेंस मिलेगा वो है बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक एनसीईआरटी और आरबीएससी को अपना बेस बना रहा है। तो अब यहाँ पर ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी आरबीएससी को भी अपना रेफरेंस आप लें और वहां से पढ़ें। तो देखो एक तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा बेस्ट तो ये रहेगा कि आप जो 9वीं और 10वीं की जो गणित की किताब है, ज्यादा बेस्ट अगर आप उसको कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ये 9वीं 10वीं की गणित की जो किताब है, उसमें अपने सिलेबस को लेकर अपने को मैच करना है कि अपने कौन कौन से टॉपिक्स में निशान लगा लीजिए और वहां से कीजिए। सबसे ज्यादा फायदा तो आपको यहाँ पर ये देगा, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि ये अपने राजस्थान में बहुत पॉपुलर बुक है रामनिवास मथुरिया जी की, ये गणित भी ले सकते हैं। इसमें भी अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, लगभग जो एलडीसी का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर है, ये कंप्लीट बुक्स है। तो इसमें भी वो टॉपिक जो अपने सिलेबस में नहीं उनको छोड़ना है, बाकी सारा का सारा इसमें करना है। तो अगर आपके पास ये बुक है ऑलरेडी तो आप मतलब इन दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों लेने की अपने को जरूरत नहीं है। तो या तो आप इसमें से पढ़ ले, या फिर मथुरिया वाली बुक है तो उसको भी अच्छे से कर ले। मथुरिया बुक में देखो यहाँ पर क्या थोड़ा सा जो सवाल करेंगे वो, क्योंकि 9th और 10th के हिसाब से तो डिटेल में आपको सारा समझाया हुआ है। यहाँ बहुत सारे जो है जो आपकी ट्रिक है, ट्रिक से भी सवाल आपके यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे मथुरिया जी की रामबाण ट्रिक आती है, बहुत जबरदस्त आती है। तो जैसे ये आर्ट्स वाले कैंडिडेट है उनके लिए तो बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा जैसे आर एस अग्रवाल की बुक भी आती है मैथ्स की, वो थोड़ी एडवांस लेवल की है। तो जो एडवांस लेवल का अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट और एडवांस लेवल का पढ़ना चाहे, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि फिर आप मथुरिया की बजाय आप आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। वो थोड़े एडवांस लेवल के सवाल भी वहां पर मिलते हैं, उसमें इतनी शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं तो मथुरिया सर की ये जो बुक आती है उनको आप प्रीफर कर सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। और बाकी अगर आप में से कोई 9-10 पढ़ रहा है तो वो सबसे बेस्ट है, ये आप ले सकते हैं। मैंने आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पर बता दिए। इसी तरह साइंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए साइंस में एक तो यही विज्ञान में जो अपनी आरबीएससी की किताब आती है ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी जो नया पैटर्न आप पिछले 4-5 एग्जाम उठाकर देखिए जो दिनेश बोर्ड पूछ रहा है, अब सीधा सीधा एक तो वन लाइनर नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं। दूसरी एक चीज और है, सवाल ऐसे नहीं आ रहे कि साइंस के 50 सवाल एक साथ, मैथ्स के 50 एक सवाल, सारे सवाल भी रेंडमली आ रहे हैं, मिक्स सवाल आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पेपर और कठिन बना है ना। 5 ऑप्शन तो आए हैं, ये मिक्स वाले सवाल और आए। तो अभी ज्यादातर जो रेफरेंस बना रहे हैं वो आरबीएससी और एनसीईआरटी को यहाँ पर बनाया जा रहा है। लगभग टॉपिक दोनों में सेम है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दिया हुआ, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। यहाँ पर आरबीएससी में आपको इजी लैंग्वेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप एक तो प्रीफर कर सकते हैं 8वीं 9वीं 10वीं की। 8वीं की किताब में भी क्या कुछ 2-4 चैप्टर जो है वो आपको 8वीं किताब में मिलेंगे। बाकी 9th और 10th में लगभग आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ चैप्टर ऐसे भी जो 11th की किताब में वहां पर देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये किताब आप लेते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो आपको ये है कि इन किताब में से पढ़ लिए कंप्लीट सवाल, लगभग आप मान के चले कि जितने सवाल आ रहे हैं लगभग आपको सारे सवाल एनसीईआरटी आरबीएससी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब कई बार चैलेंज करने का सवाल आता है, तो जैसे मान लो कि अगर आपने ये बुक पढ़ के गए, ये भी एक मैं अच्छी बुक है, प्रेफर करूंगा, लेकिन आप इसके आधार पर दावा चैलेंज नहीं कर सकते कि इस बुक में ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस बुक में लिखा हुआ है कि ये सवाल ये है, इस आधार पर चैलेंज किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट है। अब देखो ये बुक मिलेगी कहाँ, एक तो आप इंटरनेट से भी, ऐप से भी यहाँ पर मिल जाता है, सर्च कर सकते हैं। बाकी ये सारा मैंने डाउनलोड करके क्वालिटी एजुकेशन ऐप यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो ये अपना ये क्वालिटेशन ऐप है, इसमें आप फ्री स्टडी मटेरियल है, फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो ये फ्री स्टडी मटेरियल में अब मैंने कुछ यहाँ पर मटेरियल डालना शुरू किया। तो इसमें देखो ये एलडीसी के सारे आ जाएंगे। अभी एलडीसी साइंस, एलडीसी मैथ्स, हिंदी वाली जो बुक है, मैं सारी की सारी बुक्स यहाँ पर 1-2 दिन में सारी अपडेट करवा दूंगा। तो यहाँ से आप जाएंगे, डाउनलोड करने का ऑप्शन है, डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किताब सबसे बेस्ट तो है कि मार्केट में जाइए, मार्केट में किताब बहुत सस्ती मिलेगी आपको। मार्केट में ये जो बुक्स है ना ये ज्यादा महंगी नहीं आती है, आराम से 30-40 रुपए में सारी किताब आ जाए। मार्केट में बुक लाके पढ़िए, सबसे बेस्ट है, वो मिल जाएगी। नहीं मिलती है, अगर आपके पास नहीं ऑप्शन है
तो प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना। आप सोचो कि ऐप में पढ़ लेंगे, ऐप में पढ़ना बहुत मुश्किल है दिन भर मोबाइल लेकर, तो प्रिंट आउट निकालने ना ज्यादा पैसा का खर्चा नहीं है, प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ना वो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो पहला ऑप्शन तो है कि आप ये पढ़ सकते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ना भी, अपने सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, बहुत आसान भाषा में आपको ये लिखा हुआ है, अगर आप पहले से ये पढ़ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। या फिर अगर आप इतनी सारी किताब की जगह अगर आप एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कोई एक विज्ञान का ऑप्शन, तो ये अरिहंत की बुक आती है एनसाइक्लोपीडिया, बहुत थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन अपने को अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। इसमें भी सारे के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। अब इन्होंने भी यही लिखा, एनसीईआरटी विज्ञान की पुस्तकों पर आधारित सारे के सारे लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दे रखे हैं 2000। मैंने ये किताब आरएस के दौरान भी पढ़ी थी अपनी साइंस के लिए, मुझे ये ठीक लगी। मैंने बहुत ज्यादा बुक्स मैंने भी नहीं पढ़ी, तो मैंने जो पढ़ी और मुझे अच्छी लगी वही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस आप इसको दे सकते हैं, सेकंड प्रेफरेंस आप इसको दे सकते हैं। ये ऐसा है कि ये ले रहे हैं तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं ये विज्ञान के लिए। अगर आपको नहीं आइडिया कौन सी बुक्स पढ़े तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जो बुक्स है, मैं यहाँ पर एक बार, जैसे हिंदी की जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साइंस की जो है वो सारी बुक्स यहाँ पर मिल जाएगी, मैथ्स की मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो भी आपके लिए नीडफुल होगा वो सारा स्टडी मटेरियल अब यहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं तीसरे पार्ट, राजस्थान जीके की, जो जीके वाला पार्ट है, उसमें 50 सवाल यहां से आने वाले। तो ये भी 50 सवाल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब एक तो मैंने जो बिल्कुल प्योर अपनी जो रेफरेंस बुक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, आप में से मुझे पता है कि आप ज्यादातर कैंडिडेट जो बहुत अच्छे मेहनत करें वो सब हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक ही प्रीफर करते हैं, वही पढ़नी चाहिए। रीजन, एक तो आप कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करोगे वो इन्हीं बुक से कर सकते हैं। अगर आप कोई गाइड पढ़ रहे हैं तो बोर्ड उसको नहीं मानेगा, या कोर्ट उसको नहीं मानेगा कि आपने इस गाइड में ये लिख रखा है या इस नोट्स में ये लिख रखा है, नहीं। लेकिन इस किताब में जो लिख रखा है वो कोर्ट भी मानेगा, बोर्ड भी मानेगा, ठीक है ना। तो इस किताब को आप पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो राजस्थान जीके डिटेल में पढ़ना हो, ये किताबें भी क्या, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एक तरह से सरकारी किताबें ही हैं, तो ज्यादा महंगी भी नहीं आती, इनको आप पढ़ सकते हैं। लॉन्ग टाइम की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप सबको ये किताबें तो लेकर आई जानी चाहिए। तो किस किस बारे में, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, यानी इतिहास और कला संस्कृति, ये डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माली, जैन और माली की जो बुक आती है उससे आपका ये कवर हो जाएगा। राजस्थान का जो भूगोल है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की किताब आती है, इससे आपका कवर हो जाएगा। और जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, ये जनक सिंह मीना की किताब आती है। पहले हालांकि इसमें कुछ त्रुटियां ज्यादा ही थी, अब तो बहुत रेयर के है, काफी जो अपडेट आने के बाद फिर भी सही, लेकिन फिर भी जो बोर्ड मानेगा वो इसी को आधार मानेगा कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप रेफरेंस बुक के तौर पर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इनको नहीं पढ़ना, कोई एक बुक बताओ, तो फिर मैं आपको गाइड के तौर पे यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप लक्ष्य की चाहे तो यहाँ पर लक्ष्य की जो राजस्थान सामान्य ज्ञान आता है, ये मतलब फैक्चुअल किताब है, लगभग लगभग पूरा जीके जो है। अब क्योंकि देखो उसमें यहाँ पर इकोनॉमिक्स की और इस तरह की बुक नहीं है, तो इकोनॉमिक्स के जो सारे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे भूगोल और अर्थव्यवस्था ये सारी मिल जाएगी। एक तो आप ये बुक ले आए तो भी ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसमें लगभग लगभग सारी चीज आती है। इसके अलावा कोई और दूसरी बुक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो पेनोरमा की बात है, अच्छी किताब है, और भी कोई दूसरी पब्लिकेशन की जिसमें सारा अच्छा है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैंने जो पढ़ी और मुझे जो ठीक लगा, मेरे हिसाब से मार्केट में जो अच्छी किताब है मैंने वो सजेस्ट की है। इसके अलावा आप देखिए सिखवाल की जो ये मानचित्रावली आती है, मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ, ये लगभग हर एग्जाम में, ये क्या होता है, ये क्विक रिवीजन के लिए, ये अलग किताब है, पूरा ये पूरक नहीं है, पर ये लास्ट में देखो क्विक रिवीजन के लिए ये किताब आपके लिए बहुत काम की रहेगी लास्ट टाइम पर। ये 5 दिन के अंदर अंदर पूरी राजस्थान जी के रिवाइज करने के लिए, तो ये भी बुक अपने पास रख सकते हैं, पूरी मानचित्र के साथ आपको यहाँ पर समझाया हुआ, तो ये तो रखनी चाहिए। मुझे अपनी तैयारी के दौरान तो बहुत हेल्प मिली थी, तो ये किताब आप रख सकते हैं। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए मेरे ख्याल से क्रोनोलॉजी बेस्ट है और इनफ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कई साथी जो मूमल भी पढ़ रहे थे, मूमल भी अच्छी, उसको भी पढ़ सकते हैं, बाकी क्रोनोलॉजी इनफ है, ठीक है। लास्ट के जैसे मान लो कि एग्जाम अगस्त को होने वाला है अपना, तो लास्ट के 6 महीने से लेकर 1 साल तक का करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 6 महीने का उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पिछले 6 महीने का भी ऊपर ऊपर का पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो ये सारी के सारी बुक्स थी। इसके अलावा देखो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी मार्केट में आ चुके हैं, और ये क्वालिटी एजुकेशन के और संजीव प्रकाशन के साथ आते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के जो प्रैक्टिस पेपर, तो प्रैक्टिस पेपर मार्केट में और भी बहुत सारे होंगे। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के इन पेपर्स पर। अभी तक ऑनलाइन थे, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऐप पर अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहे यहाँ पर सेंटर पर आके वो भी अवेलेबल है। बुक्स अभी तक ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी बुक्स एलडीसी की भी बुक्स आ चुकी है मार्केट में। 11 पेपर पेपर फर्स्ट के हैं और 11 पेपर जो है पेपर सेकंड के हैं। तो ये भी मैं तो कहता हूं कि आप बुक्स के साथ
प्रैक्टिस आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उनको आप प्रैक्टिस भी लगातार यहाँ पर कर दीजिए। जिनकी तैयारी अच्छी है वो प्रैक्टिस यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। ज्यादा महंगी बुक्स नहीं है, ये 150 रुपए की बुक है जिसमें आपको 11 टेस्ट पेपर सारे जो है आपको पेपर है व्याख्या सहित मिलेंगे, ठीक है ना। पहले पेपर है, लास्ट में ओमार शीट भी दे रखी है, आप ओमार शीट पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बाद में जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर व्याख्या दी गई ये सारे। तो ये पेपर फर्स्ट के लिए तीनों के लिए और यहाँ पर पेपर सेकंड के लिए। इसके अलावा देखो आप सबकी जो एक लगातार डिमांड आ रही थी कि सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च कर दीजिए। तो ऐसे साथ ही पहले तो मैं आपको, अगर आप बुक से पढ़ सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन किसी को आप में से लगता है कि कोई सब्जेक्ट स्पेशल, जो आपकी डिमांड भी आ रही थी सर कुछ सब्जेक्ट, जैसे किसी की डिमांड आ रही थी सर साइंस वाला चाहिए हमें, तो साइंस वाला, किसी की डिमांड थी कि इंग्लिश, और किसी की डिमांड थी मैथ्स, कोई हिंदी भी पढ़ना चाहता है, तो ये सारे सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी लॉन्च अपन ने कर दिए, अपने ऐप पर सारे के सारे अवेलेबल है। और इसकी प्राइस अभी देखो, ये एक तरह से ऑफर प्राइस है, मात्र 399 रुपए में आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। फुल कोर्स भी अवेलेबल है, उस पर भी ऑफर चल रहा है, लेकिन फुल कोर्स थोड़ा सा देखो उसमें हाँ वो फुल कोर्स एक साथ आएगा। और उसमें जो अभी ऑफर चल रहा है उसमें लगभग 4 से 5 जो आगे एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज और उनकी जो कोर्स है वो भी आपके शामिल यहाँ पर रहेगा। तो वो अगर पूरे आप अगले 1 साल 1.5 साल का टारगेट बनाकर चल रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ सब्जेक्ट की, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है बाकी मुझे नीड नहीं है, तो आप यहाँ पर कंप्लीट पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैनल की पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्रिंटेबल नोट्स अलग से मिल जाएंगे, और सब में जो एमसीक्यू है उसकी कोई अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, वो एमसीक्यू क्लासेस भी आपको सारी की सारी इसमें मिल जाएंगे। तो हिंदी वाला भी अवेलेबल करा दिया, इंग्लिश का करा दिया, साइंस का करा दिया, मैथ्स का करा दिया। आपकी ज्यादातर डिमांड इन्हीं की थी, जीके की किसी की डिमांड थी नहीं ज्यादा, इसलिए जीके का भी किया भी नहीं। जीके का वैसे ही बहुत बड़ा, और आप जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद से ज्यादातर पढ़ा जा सकता है। दिक्कत आती कईयों को किसी को इंग्लिश में, मैथ्स में, किसी को साइंस में भी आती है। साइंस की तो डिमांड काफी ज्यादा आ रही थी, इसलिए फिर हमने साइंस का भी यहाँ पर कर दिया। तो अभी आप ऐप में जाकर देखिए, ये सारा का सारा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। और लास्ट में एक ये क्वालिटी ऐप पे डेली फ्री टेस्ट चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि उसमें अभी भी ज्यादातर कैंडिडेट जो है उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जबकि ये बहुत काम आने वाला है ना। ये डेली फ्री टेस्ट का पहला ही ऑप्शन मैंने इसको रखवाया। ये डेली फ्री टेस्ट तो मुश्किल से 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, फ्री है सभी के लिए। पर बात वही होती है कि जब फ्री देते हैं तो उसकी कदर नहीं होती है, ठीक है। उसको जाकर देखिए, फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई वर्क नहीं किया गया, इस पे भी काफी वर्क किया गया। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। 1000 से ज्यादा टेस्ट है, हर टेस्ट में 20% है, यानी 20,000 से ज्यादा प्रश्न तो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। प्रैक्टिस करिए ना, कहाँ कमी है। इन 20,000 प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करके चले जाए ना आप, तो भी परीक्षा में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसमें लगभग प्रीवियस ईयर में आने वाले प्रश्न, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं, वो सारों का समावेश कर सका है। और सारे सब्जेक्ट है, जैसे राजस्थान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ये मतलब ये इंडिया का है, इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का ये जो विज्ञान है जनरल साइंस वो आ गया। अंग्रेजी और करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल कर दिया, हिंदी और कंप्यूटर भी इसमें शामिल है, रीजनिंग और गणित, राजस्थान सामान्य ज्ञान पूरा अलग से शामिल है, और भारतीय इतिहास और भूगोल। यानी कि अगर आप इंडिया के, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए ये डेली एक एक चलता है, ये डेली फ्री टेस्ट में आता है। तो ये जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ये भी आपका बहुत काम है, बहुत काम आने वाला है लास्ट में। और लास्ट में एक बढ़िया कोटेशन के साथ आपको छोड़े जाता हूं। देखो क्या लिखा, एक शांत और स्थिर मन जो सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मन जो है वो शांत और स्थिर है। एकाग्र चित्त यदि आपने कर लिया, अपने चित्त को एकाग्र कर लिया, आप सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। अभी जब मन में आता नहीं कि होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आपका मन एकाग्र नहीं है, मन चित्त, जो आपका चित्त है वो शांत नहीं है। अपने मन को मजबूत कर लीजिए। अपने अभी क्या, मन बहुत भटका हुआ है, और जब भटका हुआ मन जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकता। अपने मन को शांत और स्थिर कीजिए, और फिर देखिए आपके लिए सारी की सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, सवाल हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी जवाब दूं। और यहाँ पर अगले वीडियो में हो सकता है उसके बारे में जो आपके कोई सवाल हो तो वो भी बता दो। एक चीज, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट जो मैं वीडियो में बताता हूँ वही पूछते हैं। जैसे मेरे पिछला वीडियो था जिसमें मैंने कट ऑफ बताए, हर स्टूडेंट पूछ रहा सर मेरा इतने नंबर बने, मेरा हो जाएगा क्या। मैंने कंप्लीटली सारा बता दिया भाई, इससे ज्यादा आ रहा है तो उनका हो जाएगा। फिर इस तरह के कमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। कोई नए सवाल हो, नए डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, उस तरह के सवाल का जवाब तो मैं भी दे दे के थक जाऊंगा। अगर ऐसा तो सिर्फ वो सवाल पूछिए जो अगर वीडियो में क्लियर नहीं हुआ, उनको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।